कंफ्यूजन होती है कि तेल का इस्तेमाल तभी किया जाता है ताकि आपका मसाला नीचे लगे ना, राइट। और अक्सर हम इसे बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। और पानी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? पानी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सब्जी को जल्दी से गला सके। ये दो प्रैक्टिसेस हैं, बहुत कॉमन होती हैं। और इसका रीजन क्या है? ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बर्तन है उसकी जो हीट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, राइट। और ज्यादा पानी का डालने का रीजन ये होता है क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे खाना बनाने की आदत है। और जिस ज्यादा पानी डालने से आप सभी जानते हैं कि आपके जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशंस हैं वो सारे के सारे आपके खाने में स्टीम के जरिए बाहर निकल जाते हैं। मेरे साथ मेरे कलीग आज मेरे शेफ जुड़े हुए हैं, ध्रुव शर्मा, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन लॉस होता है आपके ज्यादा पानी डालने की वजह से। पॉइंट पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, बट मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा कि एमवे क्वीन आपको क्या खास प्रोवाइड करता है इस यूटेंसिल के जरिए, राइट। एमवे क्वीन आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ यूटेंसिल जो कि आपको बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन क्वालिटी मिलेगा। यदि हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो एमवे क्वीन को बनाने के लिए हमने 18x8 स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है, और जिसमें 18% क्रोमियम है, 8% निकल है और रेस्ट आयरन है। अब क्योंकि ये थॉट प्रोसेस होता है कि अब स्टेनलेस स्टील हमारे लिए ही क्यों बना है, हम क्यों स्टेनलेस स्टील का बर्तन खरीदें, तो सर आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक एल्यूमिनियम का और एक नॉन स्टिक का। एल्यूमिनियम लीच आउट होता है, नॉन स्टिक फ्लेक आउट होता है। और स्टेनलेस स्टील की बात रहे तो ये ना लीच आउट होता है ना फ्लेक आउट होता है, ये सेफेस्ट माना गया है। डॉक्टर्स जो अपना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें भी वो 18x10 स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, और आपका जो बर्तन 18x8 से बना हुआ है जो कि नियरेस्ट टू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के माना जाता है, और इसमें कोरोजन बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप सोच के देखिए, ऐसा यूटेंसिल जिसमें आपको स्क्रैच पड़ने पे भी कोरोजन नहीं पड़ रहा, तो आपकी खाने के लिए कितना सेफ है। अब जो हमारा पॉइंट था जिसमें हम लोग आके रुके थे कि स्टेनलेस स्टील वो क्यों खरीदे, क्योंकि वो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें खाना जल्दी कैसे बन सकता है। तो उसमें खाना जल्दी बनाने के लिए एमवी क्वीन को हमने बनाया गया है 3 प्लाई, 5 प्लाई और 7 प्लाई में। अब ये प्लाई का मतलब क्या होता है? अब आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं जिसमें 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन काम करती है। यानी कि जो आपका इंटरनल जो है लेयर है जिसमें आपका यूटेंसिल में खाना बन रहा है, और जो एक्सटर्नल लेयर है जहां पे आपका हीट हो रही है, बर्तन गर्म हो रहा है, वो दोनों स्टेनलेस स्टील के होते हैं। बट आपके बर्तन को ज्यादा देर तक गर्म रखने के लिए इसके बीच में क्लैडिंग करके हमने इसमें 3 प्लाई में कार्बन स्टील का और 5 प्लाई में एल्यूमिनियम और स्टील लेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये बर्तन ज्यादा देर तक गर्म रहने के लिए काबिल होता है। और इसकी दो यूएसपीज है जिसके बारे में चाहूंगा मेरे शेफ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने पार्ट में बताएंगे कि जो इसकी बेस्ट यूएसपीज हैं जिसको कहते हैं ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका यूटेंसिल किस तरीके से जीरो ऑयल कुकिंग करने के लिए पॉसिबल बना है, इसके बारे में भी आज हमारे शेफ आपको बताएंगे। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा मिथ जो हम सभी के माइंड में होता है कि बगैर तेल का खाना तो तभी खाया जाता है जब बीमार होते हैं, बट यही हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि आप बगैर तेल का खाना कैसे टेस्टी बना सकते हैं एमवे क्वीन में, वही आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे डेमो कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे डेमो कर रहे हैं, तो आपको कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है एमवे क्वीन में। क्योंकि तेल सिर्फ, यदि आप सोचते हैं कि तेल से फ्लेवर आता है और तेल आप सबसे पहले लेवल पे डाल देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि देसी घी का बेस्ट बेनिफिट लेना है तो ऊपर से डाल के खाइए। और यदि आपने लेवल 1 पे, यानी कि जब आपने पैन गरम किया, कोई भी आप एल्यूमिनियम का बर्तन या नॉनस्टिक का बर्तन जब गरम करते हैं उसमें तुरंत तेल डाल देते हैं, फिर जीरा डालते हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपके तेल का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर से गुजर रहा है, और जिसकी वजह से ओमेगा 3 जो रिच इन सोर्स में होता है आपके ऑयल में, वो कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा 6 के अंदर। तो हम क्या खा रहे हैं? बैड फैट, नॉट अ गुड फैट। सो इसीलिए एमवे क्वीन आपको बनाता है टेस्ट और न्यूट्रिशन की जुगलबंदी के साथ जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल यूटेंसिल।
अगला जो है वो है वाइटालॉग टेक्नोलॉजी। वाइटालॉग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वाइटालॉग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको मिलता है एम्बिक्विन में वाइटामिन को लॉक करने के लिए, क्योंकि जब हम खाने में पानी ज्यादा डाल देते हैं, जितने वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन है वो वहीं खत्म हो जाते हैं। दालों को, दालें सब जानते हैं रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और दालों को हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में स्टीम करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी दालें गल तो जाती हैं बट वो सारा न्यूट्रिशन वो जो कुकर की सीटी बजती है वहीं पर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कुकर की सीटी जब बजती है ना तो वो आप सभी पे हंस के जाती है कि अब आप इसको न्यूट्रिशन को बचा के देख लो, मैं तो सारे न्यूट्रिशन लेकर उड़ गई हूँ, राइट। तो जब आप प्रेशर कुकर में कोई भी दाल को बॉईल कर रहे हैं तो वो ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम होता है। एक दाल को 3-4 टुकड़ों में तोड़ती है और उसको गला देती है, राइट। तो इसमें एमवे क्वीन आपको कैसे मदद करता है, आप यहाँ पे दालों को, जो हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कि दालों को ओवरनाइट सोक करके रखें, क्योंकि दालें पत्थर है और पत्थर में तभी जान आती है जब आप उसको पानी में भिगो के रखते हैं। कभी आपने स्प्राउट्स जो सुबह नाश्ते में खाते हैं उसको क्यों नहीं आप कुकर में उबाला, उसको क्यों पानी में वाटर में डिप करके रखते हैं ओवरनाइट, राइट। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसे हमें चेंज करना है। तो इसीलिए जो वाइटालॉग टेक्नोलॉजी है वो आपके इसी थॉट प्रोसेस पे काम करती है। आपके सब्जियों में जितना भी ऑयल होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है, उसे सिक्योर करके रखती है। आपके फ्रूट्स और आपके वेजिटेबल्स, आपके स्पेशली वेजिटेबल्स जो है जिनको आप स्टीम करते हो, एक कटोरी पत्ता गोभी को, एक कटोरी कैरेट को, एक कटोरी ब्रोकली को स्टीम करने के लिए आप 2 कटोरी पानी डाल देते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्जी जब घर पे बनती है तो बाजार से आती है हरी शिमला मिर्च, और टेबल तक पहुंचते पहुंचते रंग हो जाता है या तो ब्राउन, या तो येलो, या फिर लाइटिश ग्रीन। कारण क्या है, सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए उसके अंदर से, बचा क्या, सिर्फ सब्जी, और वो भी गली हुई, पकी हुई नहीं। तो एमवे क्वीन आपको मदद करता है यहाँ पे पका हुआ खाना बनाने के लिए, जहाँ पे आपके सब्जियों का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे लॉक करके रखता है आपके यूटेंसिल के अंदर विद द हेल्प ऑफ वाइटालॉग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आज हमारे साथ हमारे शेफ जुड़े हैं जो कि आपको कुछ ऐसे ही चीजें के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको बताएंगे, कुछ न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताएंगे, और कुछ जबरदस्त आपके क्विक डेमो रेसिपीज शेयर करेंगे। बट डेमो रेसिपीज के लिए हम फिर कभी जुड़ेंगे। बट आज जो मैं चाहता हूँ, जो हमारे जितने भी लीडर्स आज कुकिंग कर रहे हैं वो आपको एक स्पेशल रेसिपी के साथ अपना डेमो बताएं। बट इसके लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे शेफ को आप सभी के बीच में, जो कि आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसके साथ आप अपने खाने को और हेल्दी बना सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल ध्रुव शर्मा। सो ध्रुव, इफ Hi. यू कैन। वेलकम Hi, ध्रुव। good evening, sir. How are इवनिंग you? ध्रुव, आई रियली वांट कि आप, यदि पॉसिबल है, आपकी बैंडविड्थ है तो आप कैमरे पे आ जाएं एंड हमारे साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस विद एम्बिक क्वीन। क्योंकि ध्रुव की, यदि मैं आपको छोटा सा एक आपको ध्रुव की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ध्रुव हमारे साथ पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, और एमए ज्वाइन करने से पहले ये पूरा भारत, पूरा विश्व भ्रमण कर चुके हैं। क्योंकि ये सिंगापुर में चाइनीज खाना भी बना चुके हैं, दुबई में इटालियन फूड भी बना चुके हैं, अबू धाबी में ऑथेंटिक कुजीन बना चुके हैं, केरला में ऑथेंटिक बिरयानी भी बना चुके हैं, साउथ में डोसा इडली वगैरह बना चुके हैं, नॉर्थ में बटर चिकन बना चुके हैं, और व्हाट नॉट। आपको इनके बारे में बताऊं, रेडिसन, ताज और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के में काम कर चुके हैं ध्रुव। और लास्ट में जब इन्होंने अपना करियर चेंज किया विधान में, उससे पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सीनियर शेफ रह चुके हैं, जहां पे वो उनके पूरा का पूरा खाने का जो मेन्यू था वो डिसाइड करते थे हर रोज। तो आप सोच के देखिए कि आज आप जिनसे सुनेंगे, उन्होंने बनाया बहुत कुछ हुआ है, बट देखते हैं कि उनकी जर्नी में जब उन्होंने एम्वे क्वीन में शुरू किया तो किस तरीके से उन्होंने अपनी हेल्दी कुकिंग बनाई। तो ओवर टू यू ध्रुव, वेलकम। Okay. So, hi, good evening, everyone. So, I guess introduction मुझे काफी briefly दे दी है उन्होंने, मेरे काफी बारे में बता दिया इन्होंने। So, I guess अब हमारे जो घरों में जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या मदर्स हैं, वो भी काफी अच्छा खाना, एंड देयर आल्सो हाउस शेफ, होम शेफ।
सो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आई नो मेरे पास नहीं होगा, बट आई नो। एंड आज हम यहाँ पे जो कंपटीशन करने वाले हैं डिजिटली कुकिंग, जो हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ जुड़े हुए हैं जो आज कुकिंग करेंगे, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड आई गेस एक ये एक हैबिट भी बन जाती है कि यू नो इफ यूर यू नो देयर सो मेनी पीपल हु हैज जॉइंड आज यहाँ पर 300 350 से भी ज्यादा लोग। सो पीपल दोज आर कुकिंग एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने क्वीन नहीं खरीदा, वो आज क्वीन में आज लीडर्स को देख के कि वो घर पे कैसे वो खाना बना रहे हैं, वो भी हेल्दी खाना। सो दिस इज द मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कुकिंग में याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे मैं यू नो आई कांट टेस्ट द फूड। सो जितना खाने के बारे में एंड क्वीन के बारे में ब्रीफली आप डिस्क्राइब करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जो भी आप डिश बना रहे हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एंड प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज दी प्रेफरेंस वो रहेगा, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, जो अपीयरेंस रहेगी खाने की और जो प्रेजेंटेशन रहेगा, सो आई गेस उस पे पॉइंट्स विल बी गिवन। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जितने लोग आज यहाँ कुकिंग कर रहे हैं दे गिव देयर बेस्ट। एंड सरप्राइजेस बहुत बढ़िया मिलेगा एमवे से। So let's start with the competition. I guess we should not waste time because cooking में भी काफी time लग जाएगा. So now I would just say कि now we should start the cooking competition now. Wow. All the best to everyone. Thank you. Welcome Dhruv. Welcome. आज आपको पहली बार सुन Hello रहा हूँ sir. मैं और उम्मीद है लगातार बाकी भी सुनते रहेंगे।